सभी संस्कृत अनुरागियों का, संस्कृत शुद्धियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की मंगलाचरण की व्याख्या करेंगे, जिसमें मंगलाचरण का शब्दार्थ, छंद परिचय, अलंकार परिचय, रस परिचय को दिया गया है। सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतल किसे कहते हैं? तो अभिज्ञान का अर्थ है पहचान। अभिज्ञान का अर्थ क्या है? पहचान का साधन कह सकते हैं या पहचान। तो अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। अब हमें जानना है शाकुंतल का अर्थ क्या है। तो शकुंतलायाः इदं शाकुंतलम। शकुंतला विषयक अथवा शकुंतला संबंधी शाकुंतल है। ठीक, अब इसकी व्युत्पत्ति देख लीजिए। अभिज्ञानेन स्मृतं शाकुंतलम शकुंतला विषयकं वृत्तान्तं यस्मिन् तत् अभिज्ञान शाकुंतलम। अथवा अभिज्ञानम अभिज्ञानभूतं तत् शाकुंतलमिति अभिज्ञान शाकुंतलम। अथवा आप ऐसे करते अभिज्ञानम च शकुंतला च अभिज्ञान शाकुंतले ते अधिकृत्य कृतं नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम। या आप जो है पहचान के लिए कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि अभिज्ञानेन स्मृता शकुंतला, अभिज्ञान के द्वारा स्मृत शकुंतला को विषय बनाकर, तो अभिज्ञान शकुंतला तम अधिकृत्य कृतम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मंगलाचरण देखिए। या सृष्टि श्रेष्ठुराद्या वहति विधिहुतं याह वीर्या च होत्री ईद्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति व्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः स्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। देखिए, सामान्य बात जानिए। प्रस्तुत श्लोक अथवा जो मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और कह रहे हैं कि अष्टाभिः तनुभिः ईशः शंकरः अवतु रक्षतु। तो इसमें जो आशीर्वाद दिया गया, अवतु रक्षतु, रक्षा करे। दूसरी बात यह है कि भगवान शंकर की 8 मूर्तियों से सामाजिकों के मंगल की कामना की गई है। और वो 8 मूर्तियां हैं जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु। ये जो है प्रत्यक्ष शंकर की 8 मूर्तियां हैं। देखिए, ब्रह्मा सृष्टुः आद्या सृष्टि, अर्थात ब्रह्मा की आदि सृष्टि क्या है? जल है। फिर कह रहे हैं दूसरे पक्ष में शकुंतला भी आता है कि ब्रह्मा की आदि सृष्टि जो है वह क्या है? शकुंतला है। दूसरी बात कह रहे हैं शास्त्रोक्त विधान से हवन किए गए हविर द्रव्य को देवताओं को समीप ले जाती है अग्नि मूर्ति। ठीक, तो वहति विधिहुतम, वहति ले जाती है क्या? विधिहुतम या हविः। ठीक, तीसरी बात करें याच होत्री, और जो है तीसरी है हवन कर्त्री यजमान मूर्ति। चौथी जो मूर्ति है वह क्या? ये द्वे कालम विधत्तः, समय का विभाग करने वाले सूर्य और चंद्र मूर्ति। श्रुति विषया
श्रवणेन्द्रिय विषय भूति जो आकाश मूर्ति शब्द गुण का जो आकाश है वह यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति प्राणिनः प्राणवंतः, और सभी बीजों का जो कारण भूत पृथ्वी है वह 7वां है, और 8वां यया प्राणिनः प्राणवंतः, जिसके द्वारा प्राणिनः शरीरधारी प्राणवंत मतलब वायु प्राण से युक्त होते हैं वो वायु मूर्ति है। ये ऐसे इन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शंकर क्या करें, हमारी सामाजिकों की क्या करें, रक्षा करें। अब देखिए एक अर्थ में तो ये 8 मूर्तियां हुई, दूसरे अर्थ में यदि जा रही हैं अब ये यहाँ पर मुद्रा अलंकार, क्योंकि इसमें जो है श्लोक में जो कथानक है उसके बारे में भी दे दिया गया है। अभिज्ञान शकुंतला इसमें जो है आज ब्रह्मा की आदि सृष्टि है, ठीक। और जो नायक हैं इसके दुष्यंत, तो भगवान जो पृथ्वी का राजा होता है वही भगवान होता है। तो इसी में कहा कि सर्व प्राणिनः प्राणवंतः, तो धरातल में जो धरती में जो है राजा ही ईश्वर होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो इसका वर्णन किया, इसमें मुद्रा अलंकार से आप यहाँ इस प्रकार से 8 मूर्तियां यहाँ भी कर सकते हैं। शब्दार्थ देखिए, जो जल ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है, जो अग्नि शास्त्रोक्त विधान से हवन किए गए हवीर द्रव्य को देवताओं के समीप ले जाती है, जो यजमान मूर्ति हवन कर्त्री है, जो सूर्य और चंद्रमा मूर्तियां दिन और रात समय का विभाग करती हैं, सर्वणेन्द्रिय के विषयभूत शब्द गुण वाली आकाश मूर्ति समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित है, जिस पृथ्वी मूर्ति को विद्वत जन समस्त बीजों का कारण कहते हैं, जिस वायु से सभी प्राणी जीवित रहते हैं, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शंकर आप सभी दर्शकों की, आप सभी सामाजिकों की रक्षा करें। छंद देखिए प्रस्तुत श्लोक में, छंद है श्रद्धरा छंद। तो क्या है, मृण्मैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। श्रक बोलते हैं माला को। तो देखिए यह जो श्रद्धरा छंद है वह एक समव्रत छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 21 अक्षर होती, ठीक। और देखिए गण कौन कौन से, तो म मगण रगण भगण नगण यगण यगण और यगण। तो देखिए इसके जो है 7वें अक्षर में यति होती है, तो 7 ये 21, दूसरी यति 14वें पे और फिर अंतिम पादांत में लगती है। तो आप उसको ऐसे भी जान सकते हैं, आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवमेन्ति। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबसे पहले कवि कहता है कि मुद्रा अलंकार के बारे में आपको बताया, कथानक का परिचय मिल गया था, उसमें आपको दूसरी बात कह रहे हैं कि पुनरुक्त पदाभास है वहां पर, कहां पे, प्राणिनः प्राणवंतः, अर्थात प्राणिनः प्राणवंतः। तो पुनरुक्त पदाभास में क्या होता है, इसका अर्थ क्या, पहले सबसे पहले ये जानिए आप, शरीरिणः जीवनवंतः, अर्थात जीवधारी प्राणयुक्त होते हैं। तो प्राणी जो प्राण से युक्त होते हैं, प्राणी प्राण से युक्त होते हैं। तो देखो क्या होता है कि आपाततः जहां पर अर्थ का क्या पुनः कहे गए का ऐसा आभास होता है, वहां पुनरुक्त पदाभास होता है। असत भिन्नाकार शब्दगः, परंतु भिन्नाकार होने पर भी जहां पर एक जैसे आभास लगता है वहां पर क्या होता है, पुनरुक्त पदाभास अलंकार होता है। दूसरा होता है 6 का अनुप्रास। तो 6 का तो एक का, तो श्रेष्ठु सृष्टि वहति हुतम प्राणिनः प्राणवंतः। तो देखो इसको कह रहे हैं कि 6 को व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकधा।
छेक जो है वो व्यंजन का संघात है और वहाँ एक सकृत साम्यम, एक बार जो है समानता से क्या होती है, एक वर्ण की अनेक बार होती है। प्रस्तुत पद्य में शांत रस है। भगवान शंकर आलंबन विभाव हैं और उनकी पवित्र मूर्तियां, 8 जो पवित्र मूर्तियां हैं वहां उद्दीपन विभाव है। तो देखिए आलंबन और उद्दीपन क्या होते हैं, रस के कारण होते हैं, तो विभावा तो एक कारण है और रोमांच आदि इसके अनुभाव है। निर्वेद, हर्ष, स्मृति, मति, जीव दया आदि बेविचारी भाव हैं। तो आचार्य मम्मट शांत रस को क्या कहते हैं, नवम रस कहते हैं और कहते हैं निर्वेद स्थायी भाव होती, निर्वेद इसका स्थायी भाव है। शांतोपि नवमो भवे नवमो रसः, इसको आचार्य विश्वनाथ कहते हैं शांतः समस्थायी भाव, शांत का समस्थायी भाव है। उत्तम प्रकृतिर्मतः कुंदेन्दु सुंदर छाया श्री नारायण देवतः अनित्यत्वादिना शेष वस्तु निस्सारता या परमात्म स्वरूपम वा तस्यालंबन मिष्यते। उसका आलंबन क्या है, यहाँ पर भगवान शंकर का आलंबन है। और पुण्य सर्व हरिक्षेत्र तीर्थरम्य बनादय, पुण्य पवित्र क्षेत्र, आश्रम, हरिक्षेत्र, तीर्थ, रम्य रमणीय वन आदि इसका क्या है, अनुभाव है, उद्दीपन विभाव है। इस प्रकार से इसका निरूपण किया गया। आप भी देखिए, यदि यहाँ पर यदि कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में जरूर इसका को पूछें। यदि किसी के समझ में नहीं आता है तो भी इसको बताएं।